मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज़ से आज खड़ा हूं अरुणा असफ अली हॉस्पिटल के प्रांगण में। और यहाँ एक घटना हुई है। एक आदमी जो बाहर का था उसने आकर के एक वकील के साथ पहले गाली गलौज की, बदतमीजी की, और जब वकील ने समझाने की कोशिश की तो उसने और उसके साथियों ने उसके साथ बेरहमी से मार पिटाई की। उसको बहुत बुरी तरह पीटा और उसको इतना पीटा कि आज उसको हॉस्पिटल में लाना पड़ा है। उसके साथ बहुत सारे वकीलों का एक हुजूम 30 जारी कोर्ट के वकीलों का आया है। इनमें से कुछ वकील यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग उसके साथ जहाँ उसकी मर्रम पट्टी और टाँके वगैरह लग रहे हैं वो वहाँ गए हुए हैं। मैं उन्हीं कुछ वकीलों से आपकी बात कराऊंगा कि एक्चुअली ये मामला हुआ क्या था। तो मैं सबसे पहले, हमारे बीच में रवीश डेडा जी खड़े हैं। रवीश डेडा जी, आप 30 जारी के एक जागरूक एडवोकेट हैं, तो बताएं ये क्या हुआ है। सर, मेरे पास एक कॉल आया, किसी का कॉल आया, जिनका कॉल आया वो एडवोकेट नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई एक वकील साहब के साथ 30 जारी चौकी, ये अपने SBI बैंक के पास में झगड़ा हो गया है। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल लेके आ गए हैं। तो हॉस्पिटल में कुणाल भाई, रंजन भाई, हम लोग यहाँ, हमें जैसे ही पता लगा हम लोग आए तो हमें पता लगा कि एक बाहरी आदमी कचहरी के अंदर घुस के उन्होंने वकील साहब के साथ मार पिटाई की। और जो उनकी सिचुएशन है वकील साहब की काफ़ी क्रिटिकल है। ENT लेके गए हैं, उन्हें स्टिचेज आए हैं आँख के पास। और इस तरह की घटना, ये कोई पहली घटना नहीं है। अब तो हालात ये हो गए कि वकील कचहरी में भी सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बार एसोसिएशन से, BCD से, कि प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करें। एक तो कोविड टाइम चल रहा है, सिचुएशन वैसे ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से भी ये सिचुएशन फिजिकली भी वकीलों की अगर ये रही तो शायद ये प्रोफेशन से लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ये लगभग कितने बजे की बात है? सर, मेरे पास जो कॉल आया था वो अराउंड 6:30 आया था। और हम लोग तभी तीनों लोग, कुणाल भाई, रंजन भाई और अंकित त्यागी जी, हम लोग तभी सब लोग साथ के साथ यहाँ आ गए थे। हम पहले वहाँ सीट पे भी गए जहाँ ये झगड़ा हुआ था, वहाँ हमें कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो हम लोग तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल आ गए। हम लोग तभी से यहाँ हॉस्पिटल ही हैं। अभी वकील साहब को लेके गए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। और बार काउंसिल और DBA से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू करें। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजन खटुमरिया है। मैं 30 जारी कोर्ट में गजानन ब्लॉक में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास किसी वकील साहब का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। ये बात है लगभग 6 बजे की। उसके बाद मेरे पास रवि डेडा भाई जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका फ़ोन आया कि अरुणा असफ अली रोड हॉस्पिटल के अंदर वकील साहब को लेकर गए हैं। तो हम तुरंत यहाँ पर आए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वकील साहब जो प्रैक्टिस पर थे, राणा साहब है इनका नाम, ये SBI जो अपना बैंक है इस 30 जारी कोर्ट में, वहीं पर ही बैठते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जैसा कि हमें जानकारी पता लगी है पुलिस वालों से भी और वैसे भी, कि जो जिस आदमी ने हमला किया है ये कोई म्यूज़िक टीचर है। इनकी पत्नी से कोई डिस्प्यूट हुआ था, पत्नी इनको छोड़ के चली गई थी। इन्होंने वकील साहब से एक लीगल नोटिस डलवाया था, तो उन्होंने हाफ पेमेंट करी थी। उसके बाद जब ये वापस आए कि भाई मुझे वो लीगल नोटिस भी दे दो और जो भी है, तो वकील साहब ने बोला भाई मेरा जो हाफ पेमेंट है वो रह गई है। तो वो इस बात पर, वो बेसिकली पेमेंट को लेके कोई बात हुई, पेमेंट और हुआ, गाली गलौज हुआ? बात तो यही थी कि फीस वो दे नहीं रहे थे वकील साहब की। तो वो गुस्से के अंदर आकर उन्होंने वकील साहब पर हमला कर दिया। इतना बुरा मारा कि वकील साहब के यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजरी आई है। और ये हमला तो जानलेवा था, लेकिन भगवान की दुआ से यहीं पर ही बात आई है और बाकी अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसके अंदर यह है कि कोर्ट भी बंद पड़ी हुई है, प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ एडवोकेट के लिए। तो BCD से, BCI से, DBA से, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रोटेक्शन मिल जाए। हम कोर्ट के अंदर ही सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ सेफ होंगे? तो इस चीज़ पर कृपया गौर करें। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने, एक मामूली सी बात पे इस तरह से झगड़ा हो जाना, झगड़ा क्या कहूँगा, इस तरह से हमला हो जाना वकीलों पे, ये शर्म की बात है। और इसके लिए वहाँ पुलिस भी रहती है कोर्ट कचहरी के अंदर, वहाँ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके बावजूद किसी वकील को इस तरह बेरहमी से मारा जाना, ये अपने आप में शो करता है कि हमारे कचहरी के प्रमाइसिस में, हमारी कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर सुरक्षा के कोई उपाय कारगर नहीं है, इंतजामात जो है पुख्ता नहीं है। दिन दहाड़े अगर कोई ये बात हो सकती है तो कल्पना करिए कि जो एडवोकेट शाम को 5-6 बजे के बाद चैम्बर में बैठा है और अपने अगले दिन के केस की तैयारी कर रहा है, उसके साथ क्या हो सकता है। अभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अभी द्वारका कोर्ट में गोली चली। ये इस तरह की वारदात वकीलों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। हमारे साथ 30 जारी कोर्ट के ही मशहूर क्रिमिनल लॉयर दीपक शर्मा जी भी यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि वाकई में ये वाकया हुआ क्या था। देखिए, हमें एकदम से इन्फॉर्मेशन आई कि एक वकील साहब के ऊपर उनके क्लाइंट ने हमला करा है
और उनकी सीरियस कंडीशन है। तो जैसे ही ये खबर मिली तो एकदम से हम हॉस्पिटल में आए हैं। अभी भी पता चला कि पिछले 1.5 घंटे से वकील साहब का इलाज चल रहा है और कंडीशन उनकी सीरियस है और बहुत ही गलत हादसा हुआ है ये। कोर्ट के अंदर अगर वकील सेफ़ नहीं है तो कहाँ सेफ़ होगा। कोर्ट तो वो जगह है जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं और जहाँ पर आम पब्लिक भी जाके अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन वहाँ पर जो हमारी कर्म भूमि है, वहाँ पर अगर हम ही सेफ़ नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने और का विषय है। क्या आपके हिसाब से दिल्ली बार एसोसिएशन को इसकी सूचना नहीं गई होगी? बिल्कुल गई होगी। उनका कोई पदाधिकारी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है? देखिए, अभी ये नहीं कह सकते कि उनका मौजूद है या नहीं है। ऊपर भी कुछ वकील साहब हैं जो भागदौड़ कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। पिछले 1.5 घंटों से बहुत से वकीलों ने आके उन वकील साहब को सहारा दिया है, तब जाके उनका इलाज चल पा रहा है। तो हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो मौजूद है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैमरे के सामने आए तो तभी हम उनको माने कि ये मौजूद है या नहीं है। वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं और ठीक तरीके से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ एडवोकेट सनी देवा भी हैं, सनी सचदेवा। तो मैं सनी जी, क्या आपका कहना है इस आज की वारदात के बारे में? आज की वारदात क्या, आप पिछला कितना वारदात देखो कि वकीलों के साथ ना तो कोई प्रशासन खड़ा होता है और ना ही कोई भी किसी प्रकार का महकमा वकीलों के साथ खड़ा नहीं होता। हमारे खुद के जो हमारे चुने हुए नेता है वो नहीं खड़े होते हमारे साथ। हमारे को कोई भी आके कोई लूट लेता है, कोई पीट लेता है, कोई कुछ करता है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम कोर्ट भी जाते हैं तो वो भी अपनी चलाते हैं, कोर्ट में भी अपनी चलती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जी, तो सुना आपने। दरअसल कुछ सवाल खड़े होते हैं इस तरह की वारदात के बारे में। अगर जो कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, मैं घटना नहीं दुर्घटना कहूँगा, इस तरह की दुर्घटना को लेकर के कुछ सवाल योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से मैं वकील कम्युनिटी से और इसके पॉलिसी मेकर से करना चाहता हूँ। क्या वकीलों की सुरक्षा कोर्ट प्रीमाइसेस में दिन में भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती? क्या अगर कोई आदमी, बाहर का आदमी आकर के किसी वकील के साथ इस तरह की वारदात करता है, इस तरह मार पिटाई और जानलेवा हमला करता है, क्या उसको उसी वक्त पुलिस में नहीं दे देना चाहिए था? क्या वहाँ की पुलिस को मुस्तैद नहीं रहना चाहिए था? हर गेट पर पुलिस है, हर जगह वहाँ पुलिस वाले हैं, क्या उनको इंटरवेन नहीं करना चाहिए था? क्या इसमें हमारे और साथियों को चौकन्ना नहीं रहना पड़ेगा? क्या इसके लिए हम डिमांड ना करें कि DBA और BCD को कुछ लिखा जाए ताकि वो वकीलों का जो सुरक्षा है उसको कम से कम मजबूत करें, उसको हमें महसूस हो कि हम एक सुरक्षित जगह में हैं। प्रीमाइसेस के अंदर ये हाल है तो योर माइंड ओपनर पूछ रहा है कि बाहर क्या हाल होगा। इसलिए मैं आज अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे ही वकील साहब आते हैं, अंदर से उनका OT में काम चल रहा है, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे बाहर आएंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको इसके बारे में और उन्हीं से बात करूंगा, तब दोबारा मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर दोबारा मिलता हूं।